बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एटम्स यूज्ड इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश अप्रोचेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट्स को उसकी समझ नहीं आती। जैसे कैपिटल जो है वो ब्रिटिश अप्रोच वाले कैपिटल कहते हैं और अमेरिकन वाले उसे कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा आज जो हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। यानी कुछ वो ब्रिटिश अप्रोचेस वाली चीज़ें डाली होती हैं, कुछ वो अमेरिकन अप्रोचेस वाली। यानी जब हम ब्रिटिश अप्रोचेस के साथ अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी आइटम्स हमें ब्रिटिश अप्रोचेस को हम देख रहे होते हैं। लेकिन आजकल जो है अमेरिकन अप्रोचेस के साथ भी जब हम अकाउंट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो मिक्स करके दो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स की है उसकी कुछ कन्फ्यूजन हम दूर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये है जी कैपिटल। कैपिटल जैसे कि आपको मालूम है कि वो रुपया पैसा जो कि ओनर जो है वो कारोबार में लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उसमें आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या आपकी कोई बिल्डिंग है, जो भी है वो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में और आपका पर्पस क्या होता है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करना, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश वाले कैपिटल बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन वाले उसी कैपिटल का नाम उन्होंने रखा हुआ है ऑनर्स इक्विटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां कैपिटल होगा या ऑनर्स इक्विटी होगा तो इसका सेम मीनिंग होते हैं। सेकंड पे है जी स्टॉक गुड्स, और अमेरिकन वाले उसे बोलते हैं मर्चेंडाइज, यानी चीज़ें वगैरह जो होती हैं बिजनेस में, और उससे बोलता है वो मर्चेंडाइज अमेरिकन वाले, और ब्रिटिश वाले उन्हीं चीज़ों को स्टॉक गुड्स का नाम देते हैं। इसी तरह इनकम है, ब्रिटिश वाले इनकम का नाम देते हैं। इनकम आपको पता है कि जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो जो आपकी सेल्स होती हैं, यानी ये डायरेक्ट इनकम है या आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो, जैसे रेंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये सारी आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएंगी। लेकिन उसी इनकम को जो है अमेरिकन अप्रोचेस वाले कहते हैं रेवेन्यू। तो जहां इनकम लिखा होगा या रेवेन्यू लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जब आप चीज़ें बेच देते हैं और सारी नहीं बिकती हैं आपसे, बल्कि उसमें से कुछ चीज़ें बिकने से रह जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। और इसी क्लोजिंग स्टॉक को जो है अमेरिकन वाले बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सेम चीज़ें हैं, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है। अगर वो पेपर हल कर रहे हो तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ के जाते हैं बुक से, लेकिन अगर वहाँ उन्होंने लिख दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री तो वो बहुत परेशान होते हैं कि यार ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। तो आज ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये सेम मीनिंग रखते हैं। नेक्स्ट है जी डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं कि जब हम उधार की बुनियाद पे किसी को चीज़ें बेचते हैं तो उसके बदले में क्या बन जाते हैं, डेटर्स। यानी ऐसे लोग जिससे हमने पैसा लेना होता है फ्यूचर में। क्यों लेना होता है, इसलिए कि हमने उनको उधार की बुनियाद पे चीज़ें बेची होती हैं। लेकिन इसी डेटर्स का दूसरा नाम अमेरिकन वालों ने रखा हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल। एक ही चीज़ है डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल, ये अक्सर पेपरों में आता है। कभी वो डेटर्स का नाम इस्तेमाल करता है और कभी वो अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है जी बिल्स रिसीवेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर किया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें ये होते हैं कि जो डेटर्स होते हैं, अगर हम उस पर बिल लिख दें और वो साइन करके हमें दे दें तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। और इसी बिल रिसीवेबल का नाम है जी, अमेरिकन वाले कहते हैं उसे नोट्स रिसीवेबल। इसी तरह क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों से हमने उधार की बुनियाद पे चीज़ें खरीदी होती हैं तो वो उनको हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो इन्हें हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है। इसी क्रेडिटर्स का जो नाम है अमेरिकन अप्रोचेस वालों ने अकाउंट्स पेबल का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी बिल्स पेबल। बिल्स पेबल से मराद ये है कि जिन लोगों को हमने उधार की बुनियाद पे चीज़ें पेमेंट करनी होती है, अगर वो हम पे बिल लिख दें
तो हम उस साइन करके उनको दे दें तो वो हमारे लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल। इसी बिल्स पेएबल का नाम होगा नोट्स पेएबल। तो अमेरिकन इसी बिल्स पेएबल का नाम उन्होंने रखा हुआ है नोट्स पेएबल। नेक्स्ट है जी बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं कि जब हमने उधार की बुनियाद पे चीजें सेल आउट की होती हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हमें पैसा नहीं दे पाते। उसकी बेशुमार रीजंस होती हैं कि हमने सेल तो की हुई है लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो जो हमारी जो बैड डेट्स हैं वो बन जाते हैं। यानी ऐसे लोग जो हमें पैसा नहीं देते वो बिजनेस के लिए बैड डेट्स होते हैं, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। इसी बैड डेट्स को वो बोलता है अमेरिकन वाले अनकलेक्टेबल अकाउंट। तो सेम चीज है जी दोनों। इसी तरह जी क्रेडिट। क्रेडिट मैंने उधार, अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या लिखा हुआ परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, तो सेम चीज है कि उधार की बुनियाद पे चीजें हमने खरीदी हैं। या लिखा होगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार की बुनियाद पे हमने चीजें खरीदी हैं। या लफ्ज लिखा होगा परचेज गुड ऑन अकाउंट। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते कि अकाउंट का क्या मतलब है। तो जहां डेट स्टूडेंट्स ने अकाउंट का लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि उधार की बुनियाद पे हमने चीजें खरीदी है या बेची हैं। नेक्स्ट है जी परचेज ऑन क्रेडिट, सेम है वही। इसी तरह परचेज ऑन अकाउंट सेम है। अगर हमने उधार की बुनियाद पे चीजें बेची हैं तो ब्रिटिश वाले क्रेडिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रेडिट की जगह अमेरिकन वाले उसको जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सेम है जी सेल ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑन क्रेडिट से मुराद उधार की बुनियाद पे हमने चीजें सेल की हैं और अमेरिकन वाले उसी को कहते हैं सेल्स ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आप निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके नीचे जो है जब आप निकालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट को जो है अमेरिकन वाले बोलते हैं नेट इनकम। तो सेम चीजें हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अभी मैंने बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए नेट लॉस हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नाम रखा हुआ है अमेरिकन अप्रोचेस में इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह जी कंपनी। तो आपको पता है कि बिजनेस जो है सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो कंपनी के तहत अगर बिजनेस हो रहा है तो ब्रिटिश वाले उसे बोलते हैं कंपनी, और अमेरिकन वाले से उसका नाम रखा उन्होंने कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन जो है और कंपनी सेम मीनिंग में आते हैं। इसी तरह कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को शेयर बेचेगी। तो पब्लिक को भी बेचेगी, या डायरेक्टर या कोई भी उससे ले सकता है, या उसके अंडर राइटर ले रहा है या कोई भी ले रहा है तो शेयर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी को जो है अमेरिकन वाले स्टॉक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन दोनों अप्रोचेस की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपने कुछ चीजें हमसे डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है, तो इन बॉक्स में आके हमसे वो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।